नमस्कार दोस्तों, मैं रवि प्रकाश एजुकेशन योद्धा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारी ये जो भारतीय भूगोल है, भारतीय भूगोल की अगली कक्षा है। देखिए आज से हम भारतीय भूगोल के हम बात करेंगे मैप पे, यानी हम आज से कम 4 से 5 वीडियो। देखिए आज हमने इस 4 वीडियो में 5 राज्यों के लिया है, उसी तरह के हमने 5-5 राज्यों के एक साथ पढ़ेंगे, यानी मैप के थ्रू राज्यों की विशेषता, यानी कौन से राज्य में कौन सी विशेषता है उसके अकॉर्डिंग, मैंने एक राज्यों का संक्षिप्त परिचय, ऐसा कह सकते हैं राज्यों का संक्षिप्त परिचय मैं इसमें पढ़ूंगा। बाकी हमने सब्जेक्ट वाइज यानी झीलों वाइज, नदियों वाइज, पर्वतों वाइज मैंने ऐसे आपको पढ़ा चुका है। तो ये बस एक छोटे छोटे मैंने 4-5 लाइन राज्यों का परिचय होगा। उस राज्यों के परिचय के अकॉर्डिंग हम लगभग 3-4 वीडियो में राज्यों के परिचय से खत्म करेंगे, ठीक है। तो आइए हम आज के चैप्टर में इस 5 राज्य लिए हैं। 5 राज्यों में जम्मू कश्मीर है, लेह लद्दाख है, हिमाचल, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, ठीक है। तो और एक बात, हर वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से बार बार की तरह इस बार भी निवेदन करूंगा कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें, ठीक है ना। तो आइए और इसी के साथ आज हम अपने वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए जो पहला हमारा राज्य है, पहला हमारा राज्य कौन सा है आपका? जम्मू और कश्मीर। क्या है? जम्मू और कश्मीर। देखिए जो जम्मू और कश्मीर का क्षेत्रफल है कितना है, इसको देखें। पहला पॉइंट है जम्मू और कश्मीर का क्षेत्रफल में कितना है? 2,22,226 स्क्वायर किलोमीटर। कितना? 2,22,236 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्या है? एरिया है। इसमें टोटल 28 जिले हैं। जम्मू कश्मीर में टोटल क्या है? 28 जिले हैं। और इसकी जो भाषा है क्या है? उर्दू है, डोंगरी है, काश्मीरी है, लद्दाखी है, बाल्टी है, पहाड़ी है और क्या गोजरी है। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट भाषा है डोंगरी। बार बार एग्जाम में पूछ देता है कि डोंगरी किस राज्य की भाषा है, तो आप क्या रखेंगे? जम्मू और कश्मीर के, ठीक है। और अब आए जम्मू और कश्मीर से कुछ रिलेटेड फैक्ट हम देखते हैं, उसको देख लेते हैं। देखिए जो जम्मू कश्मीर है ना, जम्मू कश्मीर क्या है? एक कृषि वाला राज्य है। कैसा है? कृषि वाला राज्य है। यहाँ का जो मुख्य व्यवसाय, देखिए मैंने लिखा है, जो मुख्य व्यवसाय है वो क्या है? कृषि है। क्या है? कृषि है। बात क्लियर हो गई। यहाँ की जो 70% जनसंख्या है, कितनी? यहाँ की जो 70% जनसंख्या है वो कृषि पर आधारित है। किस पे आधारित है? कृषि पर आधारित। क्लियर हो गया। और यहाँ का जो मुख्य फसल में हम क्या लेते हैं? केसर, काजू। उसके बाद से मेनली तो केसर ही है, सेब भी होता है, हिमाचल में भी सेब होता है। तो इस तरह से यहाँ जो सबसे प्रसिद्ध है क्या है? केसर है। बात क्लियर होगी। अब आइए यहाँ जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में कम से लगभग 89 या 90%, ये डाटा पूछा नहीं जाएगा लेकिन आप ध्यान रखिए, जो 89% जो क्या है, यहाँ की जो भूमि है किससे सिंचाई होती है? नहरों से। किससे सिंचाई होती है? नहरों से। बात क्लियर हो गई। आइए अब इस जम्मू कश्मीर से महत्वपूर्ण तथ्य और क्या है? देखिए श्रीनगर के सिराज बाग में क्या है? श्रीनगर के सिराज बाग में एक ट्यूलिप गार्डन है। कैसा गार्डन है? ट्यूलिप गार्डन है। और यह ट्यूलिप गार्डन क्या है? ये फूलों वाला गार्डन है। कैसा है? जो ट्यूलिप गार्डन है यह फूल बने, यहाँ फूलों की खेती की जाती है ट्यूलिप गार्डन में। और यह ट्यूलिप जो गार्डन है एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। क्या है? एशिया का सबसे बड़ा जो ट्यूलिप गार्डन है, ठीक है, जो जम्मू कश्मीर में है। और ट्यूलिप गार्डन क्या होता है? जहाँ फूलों की खेती की जाती है। बात क्लियर हो गई। आइए आगे बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है ये। अब देखिए जो कश्मीर है ना, कश्मीर घाटी, ठीक है, कश्मीर घाटी को हम क्या बोलते हैं? धरती का स्वर्ग। क्या बोलते हैं? देखिए जम्मू और कश्मीर में तो हम कश्मीर को क्या बोलते हैं? कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी को इसको धरती का स्वर्ग बोलते हैं। धरती का स्वर्ग क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ बहुत ही ज्यादा सुंदरता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? बहुत ही ज्यादा सुंदरता पाई जाती है। और यहाँ बहुत अच्छे फूल, पौधे वगैरह वगैरह यहाँ बहुत होते हैं। इसके कारण धरती को इसको स्वर्ग बोलते हैं। बहुत अच्छे झीलें पाई जाती हैं जम्मू और कश्मीर में। यहाँ क्या है? इसको हम बोलते हैं। अब यहाँ से एक है जम्मू। क्या है? जम्मू। देख रहे हैं ना, ये जम्मू क्या है? इस जम्मू को हम बोलते हैं मंदिरों का शहर। क्या बोलते हैं? मंदिरों की भूमि। क्या बोलते हैं? मंदिरों की भूमि। मंदिरों का शहर तो काशी को बोलते हैं, लेकिन इसको क्या बोलते हैं? मंदिरों की भूमि किसको बोलते हैं? जम्मू को। ठीक है, बात क्लियर हो गई। ये हो गई आपका क्या? जम्मू और कश्मीर। अब आइए देखिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन आयोग 2019। क्या है? जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू और कश्मीर को डिवाइड कर दिया गया। जम्मू और कश्मीर को डिवाइड करके लेह और जम्मू कश्मीर में और लेह लद्दाख में डिवाइड करके इसको एक यूनियन टेरिटरी बना दी, यानी केंद्र शासित प्रदेश बना देगा। क्या बना दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश।
अब यह एक राज्य ना होकर के ये इसकी दर्जा किसकी है, केंद्र शासित प्रदेश की है। किसकी है, यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश की है। बात क्लियर होगी। आइए अब हम देखते हैं लेह लद्दाख की बात करते हैं। जो लेह लद्दाख है ना, लेह लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील, विश्व की सबसे ऊंची खारे पानी की, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, विश्व में स्थित सबसे खारे पानी की झील है पैंगोंग झील। कौन सा है, पैंगोंग झील। ये कहाँ है, आपके लेह में है। कहाँ है, लेह में है। बात क्लियर होगी, इसको आप ध्यान रखिएगा। आइए यहीं पे कहा है कि नुब्रा घाटी है, सूरी घाटी है और द्रास है। देखिए जो द्रास है ना, द्रास को हम क्या बोलते हैं, लद्दाख का द्वार बोलते हैं। इसको एक पॉइंट लिखिएगा, द्रास को हम क्या बोलते हैं, लद्दाख का द्वार बोलते हैं। क्लियर होगी बात। अब देखिए यहां से जम्मू और कश्मीर का जो राजधानी है, कैपिटल है वो क्या, श्रीनगर है। इसको अभी आप ये पॉइंट छूट ही रहा था, इसको ध्यान रखिए, क्या है, श्रीनगर है। इसको ध्यान रखिए कौन सा नगर है, श्रीनगर। बात क्लियर होगी। आइए अब यहां से हमने जम्मू और कश्मीर के बारे में यहां से हमारा खत्म होता है। अब शुरू होता है पंजाब राज्य। देख रहे हैं पंजाब राज्य, देखिए पंजाब राज्य के उत्तर में जम्मू और कश्मीर से सीमा सट रहा है, हिमाचल प्रदेश से सट रहा है, उत्तराखंड से सट रहा है, आपका हरियाणा से सट रहा है, ये है राजस्थान, यहाँ राजस्थान है, राजस्थान से भी सटता है, और यहाँ पाकिस्तान है। ठीक है, तो यहाँ इसके क्या है, पाकिस्तान से भी सटता है। ये बात क्लियर होगी। इसके आपको एक डायग्राम में बता दिया। अब यहाँ देखिए जो इसकी क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल कितना है आपका, 50 कितना, 50,362 कितना है, 50,362 किलोमीटर स्क्वायर। क्या है, 50,362 किलोमीटर स्क्वायर है। और पंजाब में जिले कितने हैं, पंजाब में जिले हैं आपके 22। कितने जिले हैं, 22 जिले हैं। यहाँ की भाषा क्या है, तो भाषा यहाँ की मुख्य भाषा कौन सी है, पंजाबी। बस इतना पॉइंट अब ध्यान रखिए, कौन सी है, एरिया, भाषा, जिलों की संख्या। आइए अब हम आते हैं, देखिए जो पंजाब राज्य की जो स्थापना हुआ है, पंजाब राज्य की स्थापना सिखों के 10वें गुरु, कौन, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने, कहा है, गुरु गोविंद सिंह जी ने पंजाब राज्य की स्थापना की। और 1966 में क्या है, 1966 में इसी पंजाब से काट करके किसको बसाया गया था, हरियाणा को। किसको बनाया गया था, हरियाणा को। और ठीक है ना, 1966 में किसको बना, हरियाणा को। बात क्लियर होगी, ये बात समझ में आया। स्थापना कौन किया था, गुरु गोविंद सिंह ने। 1966 में यहाँ इसी से अलग किसको किया गया था, हरियाणा को। आइए बात क्लियर होगी। अब देखिए यहाँ जो है हमें पता है पंजाब क्या है, पंजाब कृषि के लिए समृद्ध प्रदेश है। पंजाब में सबसे ज्यादा कृषि होती है। ठीक है ना, उत्पादकता के आधार पे, माने क्षेत्रफल में परसेंटेज के आधार पे क्या होती है, यहाँ सबसे ज्यादा कृषि होती है। अब सबसे ज्यादा कृषि, सबसे ज्यादा सिंचाई भी यही होगी। बात क्लियर होगी। तो यहाँ सबसे ज्यादा सिंचाई किससे होती है, नहरों से। किससे होती है, पंजाब में सबसे ज्यादा सिंचाई नहरों से होती है। जो भाखड़ा नागल बांध है किसमें है, पंजाब राज्य में। किसमें है, पंजाब राज्य में। ध्यान रखिएगा। आइए बता दें यहाँ का जो मुख्य फसल है, मुख्य फसल में बाबू आपका आता है गेहूं, चावल, कपास। बात समझ में आ गई, क्या है, गेहूं, चावल और कपास। ये बात होगी आपकी खेती से। अब यहाँ का पर्यटन स्थल क्या है, पर्यटन स्थल में आपको ध्यान होगा, अमृतसर में एक है, अमृतसर में कौन सी जगह है, स्वर्ण मंदिर। कौन सा है, स्वर्ण मंदिर। ठीक है, बात क्लियर होगी। और एक ऐतिहासिक घटना, जलियांवाला बाग की घटना, नाम आपको ध्यान होगा। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर ने जो इकट्ठा हुई थी बाग में भीड़ को, उस पर गोली चलवा दिया था। जो ये जलियांवाला बाग, ये भी कहाँ है आपका, अमृतसर में। बात क्लियर होगी। और इसी राज्य में भी चर्चा किया, कौन सा है, भाखड़ा नागल बांध है। कौन सा बांध है, भाखड़ा नागल बांध। बात क्लियर। आइए अब यहां से लगभग हमारा बस इतना ही फैक्ट हमारा बनता है पंजाब राज्य से। पंजाब राज्य क्लियर। अब आइए देखते हैं हिमाचल प्रदेश। ठीक है ना, अब आप पहले हिमाचल प्रदेश की अवस्थिति देख लीजिए। हिमाचल प्रदेश किन किन राज्यों से सटा हुआ है, हिमाचल प्रदेश आपका सटा हुआ है किससे, पंजाब से, जम्मू कश्मीर से। इधर आपका नेपाल पड़ जाता है, इधर आपका उत्तराखंड पड़ जाता है। क्लियर बात। तो इसकी इतनी भूमि सटती है। ठीक है, अब इसका देख लीजिए आप, इसका क्षेत्रफल कितना है। इसका क्षेत्रफल है आपका 55,673 किलोमीटर। क्षेत्रफल कितना है, 55,676 किलोमीटर। और इसमें जिले कितने हैं, तो 12 जिले हैं। कितने जिले हैं, 12 जिले हैं। कितने जिले हैं, 12 जिले हैं। आइए, और यहाँ की जो मुख्य भाषा क्या है, हिंदी है, डोंगरी है और पहाड़ी है। बार बार एग्जामों में पूछता है डोंगरी और पहाड़ी को। तो डोंगरी भाषा और पहाड़ी भाषा किस राज्य में बोली जाती है, तो आपको हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है। बात क्लियर होगी। आइए अब देखिए एक नाम हम और जानते हैं, उत्तराखंड को और हिमाचल प्रदेश को देवभूमि बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उत्तराखंड को और हिमाचल प्रदेश को क्या बोला, देवभूमि बोला जाता है। इस पॉइंट को भी आप नोट करिएगा। अब आइए हिमाचल प्रदेश हम कुछ फैक्ट देखते हैं। देखिए 30 पहाड़ी रियासतों को
1948 में, कब 1948 में देश आजाद होने के बाद से 30 जो देशी पहाड़ी रियासतें, देखो ये आपको पता है कि जो हमारा हिमाचल प्रदेश है, जो हमारा हिमाचल प्रदेश है वो शिवालिक के गिरिपाद पे, कहा शिवालिक के गिरिपाद वाले एरिया में यानी पहाड़ी एरिया में बसा हुआ प्रदेश है। तो यहां जाहिर सी बात है अगर ये पहाड़ी है तो यहाँ जो रियासतें भी होंगी तो पहाड़ी रियासतें ही होंगी। बात क्लियर हो गई। तो यही यहाँ बात बताता है कि यहाँ 30 पहाड़ी रियासतों को मिलाकर के 1948 में हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया। कितने का? हिमाचल, और आपका हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया। और 1960 में, कितना 1960 में जब ये क्या बोलते हैं पंजाब राज्य के अस्तित्व में आने पर जो पंजाब राज्य के कुछ और जिले क्या है, यहां से देखिए पंजाब है तो पंजाब राज्य कुछ और जिलों को काट करके हिमाचल प्रदेश से मिलाया गया और हिमाचल प्रदेश को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। क्या दिया गया? 1971 में। कब? 1971 में हिमाचल प्रदेश को क्या दिया गया? पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। बात आपको समझ में आ रही है हिमाचल प्रदेश से? आइए यहां देखते हैं। अब यहां देखते हैं यहां भी क्या है, यहां का जो मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि है। क्या है? यहां का जो मुख्य व्यवसाय है बाबू क्या है? कृषि है। और यहां के 69% यानी 69% जो पॉपुलेशन है वो किस पे डिपेंड है? एग्रीकल्चर पे। किस पे डिपेंड है? एग्रीकल्चर पे। ठीक है ना। यहाँ का जो मेन ऑक्यूपेशन क्या है आपका? एग्रीकल्चर है। क्या है? एग्रीकल्चर है। आइए अब हमें पता है ना कि जैसे हिमाचल प्रदेश क्या है, आप देखते हैं ना कि आप लोग शिमला जाते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ बहुत सारे घूमने वाले नहीं, एक ठंडा हिमाचल कैसा है कि हम हिमाचल ठंडा प्रदेश है, यहाँ पर अक्सर यहाँ बहुत ही ज्यादा तीर्थ स्थल है और यह घूमने का स्थान है यानी पर्यटन स्थल है। हिमाचल प्रदेश में क्या घूमने वाले स्थान और पर्यटन स्थल है। बात क्लियर हो गई। तो आइए अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये ठंडा प्रदेश है, ठंडा प्रदेश होने के नाते पर यहाँ पर अक्सर गर्म जल के स्रोत नहीं पाए जाते हैं। क्या है? गर्म जल के स्रोत नहीं पाए जाते, लेकिन कुछ एरिया में गर्म जल के स्रोत भी पाए जाते हैं जिसको हम देख लेते, नाम देख लेते। कौन सा? विशिष्ट कुंड। विशिष्ट कुंड कैसा एरिया है जहां गर्म जल पाया जाता है। उसके बाद से मणिकरण है। क्या है? मणिकरण और ताता पानी, ये 3 एरिया है जहां से हिमाचल प्रदेश में गर्म पानी के स्रोत के में मिलते हैं। ठीक है, किसके मिलते हैं? गर्म पानी के जल स्रोत मिलते हैं। बात क्लियर होगी। अब देखिए यहाँ बहुत सारे ऐतिहासिक दुर्ग हैं। हमें बताया ना कभी 30 रियासतों से मिलकर, पहाड़ी रियासतों से मिलकर जहां रियासतें होंगी वहां दुर्ग जाहिर सी बात होंगी। तो यहाँ क्या है? बहुत सारे ऐतिहासिक दुर्ग है। यहाँ पर मानवकृत और प्राकृतिक क्या है? मानव द्वारा निर्मित और प्राकृतिक दोनों प्रकार की झीलें पाई जाती हैं। ठीक है, तथा यह जो है हिमाचल प्रदेश वन्य जीव दृष्टि के क्या है? वन्य जीवों की दृष्टि से अकॉर्डिंग ये बहुत क्या है आपका? समृद्ध राज्य है। कैसा है? बहुत ज्यादा समृद्ध राज्य है। बात क्लियर हो गई। ये बात आपका हिमाचल प्रदेश से था। ठीक है, जो मैंने एक एक पॉइंट करके बताया आपको। अब यहां से हमारा जो अगला जिला है उत्तराखंड, देख रहे हैं ना। उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है 53,483 किलोमीटर। कितना है? 53,483 किलोमीटर। उत्तराखंड में कितने जिले हैं? 13 जिले हैं। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है? देहरादून। इसको भी क्या बोलते हैं? देवभूमि। क्या बोलते हैं उत्तराखंड को? देवभूमि। क्या बोलते हैं उत्तराखंड को? देवभूमि। और यह जो उत्तराखंड है उत्तर प्रदेश से काटकर ही बनाया गया था। किससे? 2000 में इसको किसी उत्तर प्रदेश से काटकर ही का कौन सा 27वां राज्य कौन सा है? 27th स्टेट इसको बनाया गया था उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काट करके। बात क्लियर हो गई। आइए अब आगे देखते हैं हम। अब इसको हम उत्तराखंड को भी क्या बोलते हैं? देवभूमि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तराखंड को देवभूमि बोलते हैं। बात क्लियर हो रही है ना। एक एक पॉइंट, एक एक राज्य से मैंने एक एक पॉइंट, देखिए मैंने वही पॉइंट लिया है जो मैंने पहले पढ़ाया नहीं है। क्या है? हमने वही पॉइंट यहां लिया है जो पहले पढ़ाया नहीं है किसी भी टॉपिक में। हमने राज्य वाइज और पहाड़ों की सब चर्चा की है, लेकिन इसमें हमने वो पॉइंट लिया है जो उस राज्य से संबंधित मैंने किसी भी चैप्टर में पढ़ाया नहीं है। ठीक है ना। और वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने एक प्लान बनाया है। प्लान क्या है मेरा कि राज्यों को स्टेट वाइज यानी राज्यों की जो विशेषता है वो स्टेट वाइज बता देंगे। जो मैंने ऐसे फैक्ट इसमें बताएंगे जो मैंने किसी भी चैप्टर में चर्चा नहीं किया। पहाड़ों में, नदियों में, पठारों में, ऐसे इस जगहों पे मैंने कहीं चर्चा नहीं किया होगा। वैसे आज इसमें हम आपकी चर्चा करेंगे। बात क्लियर होगी। आइए उत्तराखंड हो गया। अब उत्तराखंड से इंपॉर्टेंट क्या है? देखिए उत्तराखंड क्या एक पहाड़ी इलाका है। उत्तराखंड क्या है? एक खड़े ढाल वाला पहाड़ी इलाका है। यहाँ पहाड़ी इलाका होने के कारण से, और यहाँ हमें पता है कि उत्तराखंड से 2 नदियां गंगा और यमुना, यमुनोत्री और गंगोत्री जो ग्लेशियर है कहाँ? उत्तराखंड में। यहीं से 2 नदियां गंगा और यमुना निकलती हैं। मतलब भारत की 2 बड़ी नदियां कहां से निकलते हैं? उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड से निकलने के कारण से यहाँ पे क्या है?
उत्तराखंड में सबसे ज्यादा भारत के सबसे ज्यादा राज्यों में पनबिजली परियोजना, कौन सी परियोजना? पनबिजली परियोजना। अब पूछेंगे सर पनबिजली परियोजना क्या है? सीधी सी बात है, पन मतलब पानी, बिजली माने बिजली परियोजना बनाने वाला। यहाँ जहां पानी से बिजली को बनाया जाता है। आप कहें सर पानी से बिजली को कैसे बनाया? मैं बता दूं आपकी, एक सेकेंड। किया गया था कि हमें पता है कि उत्तराखंड क्या है, खड़े ढाल वाला क्या है, राज्य है। वहां ढलानों पर से जब नदियां नीचे उतरती हैं तो वहीं उन ढलानों पर एक मशीन आती है, टरबाइन। क्या आती है? टरबाइन से क्या उसको चक्कर कराकर उसी पे उसको मैंने वो चक्री होती है, उसमें नाचता है, उसमें पानी गिरता है। पानी गिरने को उसमें से करंट फ्लो होता है। क्या करंट उसमें क्रिएट होता है। यहीं से क्या करते हैं, यहाँ पावर प्लांट लगा करके हमने पनबिजली परियोजनाओं का निर्माण करते हैं। बात क्लियर होगी? आइए बात समझ। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन सा हमने बताया ना, गंगा यमुना। देखिए यमुना, गंगा, भिलंगना, भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी, सरयू, गौरी, कोसी, काली, इतनी बड़ी नदियां क्या हो कहां से आती हैं? आपकी उत्तराखंड राज्य में प्रवाहित होती हैं। इसीलिए यहां सबसे ज्यादा क्या है, पनबिजली परियोजना का निर्माण होता है। बात क्लियर हो गई है? आप आगे नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। अब देखिए यहां पर एक डिस्ट्रिक्ट है हरिद्वार। हरिद्वार से ही जो गंगा होती है मैदानी एरिया पर, एक पॉइंट इसको मैं पिछले वीडियो में पढ़ाया हूं, लेकिन फिर से ध्यान से कर लीजिए, रिकॉल कर लीजिए। जो गंगा है, बार बार ये क्वेश्चन पूछता है, गंगा किस डिस्ट्रिक्ट से क्या होती है, मैदानी इलाके में आती है। तो हरिद्वार का एक डिस्ट्रिक्ट है, क्या है, उत्तराखंड का एक डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार है। हरिद्वार के बाद ही गंगा क्या होती है, मैदानी इलाका में प्रवेश करते। ठीक है, तो हरिद्वार में ही एक मेला होता है जिसको कुंभ मेला बोलते हैं, हर 12 वर्षों में मनाया जाता है। कहां मनाया जाता है? उत्तराखंड का हरिद्वार जिले में। ठीक है ना। अब आज कुछ मेले हैं, क्या देवीधुर मेला, पूर्णागिरी मेला, नंदा देवी मेला, गौचर मेला, बैसाखी मेला, इतने मेले क्या होते हैं उत्तराखंड में मनाए जाते हैं। आप इसको फिर से देख लीजिए। आपका पहले कुंभ मेला, देवधुर मेला, पूर्णगिरी मेला, नंदा देवी मेला, गौचर मेला, बैसाखी मेला, ये कहां मनाया जाता है? आपका उत्तराखंड में। आइए आगे। अब यहां हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? तीर्थ स्थल। तीर्थ स्थल में देखिए क्या है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, हरिद्वार है, ठीक है, ऋषिकेश है, हेमकुंड है। ठीक है, यह बात समझना, ये क्या है आपकी तीर्थ स्थल है। अब कुछ पर्यटन स्थल है, ठीक है ना। पर्यटन स्थल में देख लीजिए क्या है, फूलों की घाटियां। हम क्या बोलते हैं उत्तराखंड को? फूलों की घाटी यही है आपकी। ठीक है, पिंडार ग्लेशियर बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर क्या है, यहाँ बहुत सारे सैलानी यानी पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। नैनीताल, हम अक्सर देखे होंगे कि जो उत्तर भारत के लोग हैं वो अक्सर गर्मियों के दिन, जो अभी सीजन चल रहा है, इस सीजन में वो लोग कहाँ जाते हैं? नैनीताल, शिमला, मनाली, कुल्लू, ये सब ये जहाँ जाते हैं। ठीक है, ये आपका रानीखेत। आप अगर वो मूवी देखे हो, जो आमिर खान की एक मूवी आई थी, कौन सी मूवी आई थी ध्यान नहीं आ रहा, उसमें रानीखेत का बहुत सारा जिक्र है। ठीक है ना, ठीक है ना। तो वो, हाँ देखिए नाम ध्यान आ गया, राजा हिंदुस्तानी। कौन सी मूवी है? राजा हिंदुस्तानी मूवी है, जिसमें आपको क्या है, रानीखेत क्या है, रानीखेत का बहुत ज्यादा जिक्र हुआ है। बात क्लियर हो गई। आइए एक भाई मसूरी, अभी मैंने चर्चा कर रहा था ना, जो मसूरी भी क्या है आपका, वहां है। उसके बाद से भीमताल है, लैंस डाउन है। बार बार ये तो लैंस डाउन अक्सर हम लोग जानते हैं कि सारा विदेश, ये क्या है, विदेश का एरिया, लेकिन नहीं, लैंस डाउन कहाँ, उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, उत्तराखंड का हिस्सा है। बात क्लियर होगी। आइए, ये जो जितने फैक्ट थे हमने चार राज्यों के बारे में पढ़ लिया। एक हमारा अगला राज्य है हरियाणा। कौन सा राज्य? देखिए मैंने आज जो राज्य लिया है वो उत्तरी भारत का राज्य लिया है। कौन से लिया? उत्तरी भारत के 5 राज्यों के बारे में चर्चा करेंगे, जो कहीं से ना कहीं ज्योग्राफिकल कंडीशन से ये क्या है, सेम है। देखिए सब क्या है, गिरिपात प्रदेश में पाए जाने वाले, पहाड़ी एरिया में पाए जाने वाले राज्य हैं। इसीलिए हम आज इन राज्यों के लिए हैं, कल मैंने जो भी आएगा उसको हम लेंगे आपको। ठीक है, अब देखते हैं हरियाणा के बारे में। देखिए जो हरियाणा का क्षेत्रफल है, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? 44,212 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है? 44,212 किलोमीटर स्क्वायर। और इसमें भी कितने जिले हैं? 22 जिले हैं। कितने जिले हैं? 22 जिले हैं। कितने जिले हैं? 22 जिले। बात समझ में। अब देखिए हरियाणा का एक जिला है गुरुग्राम, जिसको हम गुड़गांव बोलते हैं। क्या है? गुड़गांव बोलते हैं। ये जो गुरुग्राम है, यह कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए भारत में सबसे प्रसिद्ध जिला है। कौन सा है? जो कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए जो हमारा गुरुग्राम है, यह क्या है, क्षेत्र के लिए सबसे प्रसिद्ध बनाया गया इसको। ठीक है, आगे देखते हैं इससे संबंधित। जो इस हरियाणा के 70% जनसंख्या क्या है, हरियाणा के 70% जनसंख्या किस पर निर्भर है? कृषि पर। किस पर निर्भर है? ये बात सही है कि हमारा जो दिल्ली औद्योगिक प्रदेश है, उसके निकट होने के बावजूद भी हरियाणा में आज भी वहां पर क्या है, 70% लोग जनसंख्या किस पर निर्भर है? आपकी कृषि पर। बात क्लियर होगी। अब यहाँ का मुख्य कृषि कौन कौन सी है?
गेहूं है, धान है, गन्ना है, कपास है। कौन से? गेहूं, धान, गन्ना, कपास। और एक जो चावल का किस्म होता है बासमती चावल, क्या है? एक चावल का किस्म आता है बासमती चावल। ये बासमती चावल के लिए हरियाणा सबसे फेमस है, ठीक है ना। इस पॉइंट को भी आप नोट करिएगा, किसके लिए? बासमती चावल के लिए। और देखिए विश्व प्रसिद्ध कालीन, यानी विश्व में सबसे माने विश्व प्रसिद्ध कालीन कहाँ निर्माण किया जाता है? आपके हरियाणा में, ठीक है ना। इसको भी, इस पॉइंट को बहुत ध्यान रखिएगा। और एक हथकरघा उद्योग, यानी आपके हरियाणा में हथकरघा उद्योग, यानी जो हाथों से बनाने वाले जो सामान होते हैं वहां के लिए भी क्या है? यहाँ हथकरघा उद्योग सबसे निर्मित है। अब यहाँ पर्यटन स्थल देख लीजिए। कौन सा स्थल? पर्यटन स्थल। पर्यटन स्थल में सूरज कुंड, क्या है? सूरज कुंड। देखिए सूरज कुंड जो है ना, ये दिल्ली से सटा हुआ, क्या है? दिल्ली से सटा हुआ है। दिल्ली से सटा हुआ होने के कारण इस डिस्ट्रिक्ट में, इस जगह पे विश्व प्रसिद्ध हस्तशिल्प मेला। अब आप कहें हस्तशिल्प मेला क्या होता है? वो ऐसा मेला होता है जहां पर हाथों से बनाई गई कारीगरी का प्रदर्शनी होता है। क्या होता है? हाथों से बनाई गई चीजों को, उसी का हम प्रदर्शन करते हैं, ठीक है। आइए उसके बाद से हमारा क्या है? पिंजौर गार्डन। पिंजौर गार्डन भी दिल्ली से सटा हुआ एरिया है। कौन सा है? दिल्ली से सटा हुआ एरिया है, ठीक है। ये आपका है बड़खल झील। कौन सा है? बड़खल झील भी कहाँ है? आपके बार बार एग्जाम में पूछा गया, बड़खल झील कहाँ है आपका? ये भी आपका कहाँ है? हरियाणा में। आगे है सुल्तानपुर पक्षी विहार। कौन सा है? सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ पाया जाता है अक्सर? ये आप लोग, बहुत लोग उत्तर प्रदेश वाले उत्तर प्रदेश में लगा, लेकिन ये भी कहाँ? सुल्तानपुर पक्षी विहार। ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है, कहाँ है ये आपका? तो हरियाणा में। बात ठीक है। आगे आइए देखिए, और देखिए हरियाणा जो है ना, हरियाणा किसके लिए प्रसिद्ध है? वहां पे एक मोरनी हिल्स है। क्या है? मोरनी हिल्स। और मोरनी हिल्स पर चीड़ वन। कौन सा वन? चीड़ वन के लिए प्रसिद्ध है। हरियाणा में एक हिल्स है मोरनी हिल्स। मोरनी हिल्स क्या है? चीड़ वन के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों आज हमने बहुत ही कम समय में इन 5 राज्यों से ऐसे फैक्ट को मैंने बताया है जो आप अभी तक मेरे वीडियो में कहीं पढ़े नहीं थे। इसीलिए मैंने सोचा कि जो अब ये हमारा 4-5 चैप्टर होगा वो राज्यों से कुछ ना कुछ 2-4 पॉइंट ऐसे लेकर के आएंगे जो आपको पता नहीं होगा, ठीक है ना। अब वो राज्यों से वहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। इसीलिए हमने एक संकल्प लिया है कि उन राज्य, भारत के 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का क्या करेंगे हम पूर्णतः, और मैं तो पढ़ ही लिया है, ज्योग्राफिकली इकोनॉमिकली तो पढ़ ही लिया है, बट जो ऐसे जो टॉपिक कहीं ना कहीं छूट गए हों तो उन टॉपिकों का हम इस मैप के थ्रू क्या करेंगे? क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आइए दोस्तों आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। और हर बार की बार फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।